जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार दरोगा का सेट नंबर 7 लेंगे जो इजुटेरिया प्रकाशन का है। इसके पहले सेट नंबर 6 तक कंप्लीट कर दिए हैं। नए देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है इजुटेरिया करके, इसी तरह नाम करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। इसके पहले हम प्लेटफॉर्म का यानी रुक्मणी प्रकाशन का भी 30 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, उसका भी अलग प्ले लिस्ट बना हुआ, इजुटेरिया का अलग प्ले लिस्ट बना हुआ, तो जरूर देखिएगा। इसके पहले हम 7 गो इजुटेरिया का नहीं 6 गो इजुटेरिया का आपका वीडियो अपलोड है और ये हम सेट नंबर आपका 7 लेंगे, तो देखिएगा जरूर जाके। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम ये वॉल्यूम 2 है, 15 मॉडल सेट है, आज हम सेट नंबर 7 लेंगे। ये है आपका 7। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और कॉपी और कलम लेके आप भी बैठिएगा, आप भी आंसर लगाते जाइएगा साथ में, और जितना आपका लास्ट में सही होगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि कितना सही हुआ। तो पहला पढ़ते हैं कि जैमिनीय उपनिषद उपनिषद किस वेद से संबंधित है? अर्थववेद, सामवेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद? तो ये जो आपका है सामवेद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर होगा बी। गौतमी बालश्री का संबंध किस अभिलेख से है? ऐहोल अभिलेख, मद्रास अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख या नासिक अभिलेख? तो ये जो है आपका नासिक अभिलेख, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, रोपा, लोथल, बनावाली? तो ये आपका हड़प्पा से मिला हुआ है, ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? महांग, शीर, किजी या सीता? तो ये आपको उत्तर वैदिक काल में हल को शीर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 5 कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या मुबारक खिलजी? तो ये था आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर होगा सी। 1857 में कहता है 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन के लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर, अशोक मेहता, एस.एन. सेन या एस.बी. चौधरी? तो ये जो आपका थे आपका अशोक मेहता, ऑप्शन नंबर होगा बी। अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? 1918, 1919, 1920, 1925? तो ये 1925 में किए गए थे, ऑप्शन नंबर होगा डी। 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, अश्वनी कुमार दत्त, इनमें से कोई नहीं? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 9। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? 3, 4, 5, 8? तो ये आपका 5 प्रांतों में बहुमत प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्नलिखित में कौन कार्य लॉर्ड विलेजली द्वारा नहीं किया गया था? पेशवा के साथ बेसिन की संधि, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? नेक्स्ट है सी में कि सहायक संधि की नीति को अपनाना, इनमें से कोई नहीं? तो आपको जो होगा 11 का इनमें ये नहीं 10 का होगा ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्या गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध या तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध? तो ये जो होगा आपका द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ऑप्शन नंबर होगा सी। बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बक्सर या छपरा? तो ये जो हुआ था आपका मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट, अली इमाम? तो ये जो आपका होगा एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं
और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 की नींद में किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? प्रेमचंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बीबीएन डेरोजियो? तो यह आंसर होगा बीबीएन डेरोजियो, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? नागपुर में, पुणे में, बम्बई में या मांडेल में? तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर मांडेल में, ऑप्शन नंबर होगा डी। निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुअरी नदी बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या महानदी? तो यह आपका बनाती है आपकी महानदी, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17 कि निम्नलिखित में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? चंबल, अलकनंदा, कोसी, इनमें से सभी? तो यह होगा आपका चंबल नदी, ऑप्शन नंबर होगा आ। निम्नलिखित में कौन सा झील लैगून नहीं है? पेरियार झील, चिल्का झील, पुलिकत झील, अष्टमोडी झील? तो यह होगा आपका पेरियार झील, ऑप्शन नंबर 18 का ये होगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की समान दिशा है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व? तो यह आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर 19 का होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 19 का क्वेश्चन नंबर 20। अब निम्नलिखित में निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? शनि, बृहस्पति, मंगल या शुक्र? तो ये आपका होगा शुक्र का, ऑप्शन नंबर होगा डी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किसे गुजरती है? आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट, इनमें से सभी? तो यह ऑप्शन नंबर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर होगा डी। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? एटना, अस्टाम्बोली या कोलिमा या किलायू? तो ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है किलायू है, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में कहता निम्नलिखित में किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लिस कहा जाता है? एशिया को, अफ्रीका का, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर होगा डी। पृथ्वी को किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है? विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा का, मकर रेखा पर या उत्तरी ध्रुव? तो आपका 24 जो होगा आपका विषुवत रेखा पर, ऑप्शन नंबर 24 का हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो यह आपका आंध्र प्रदेश में लाया गया था, ऑप्शन नंबर होगा बी। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार, जनसंख्या नीति, शैक्षिक सुधार या अप्रत्यक्ष कर? तो आपको ये हो जाएगा जनसंख्या नीति, ऑप्शन नंबर होगा बी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? मार्च 1990 में, अप्रैल 1990 में या मार्च 1992 में, अप्रैल 1992 में? तो अप्रैल 1990 में की गई थी, ऑप्शन नंबर होगा बी। ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? मुद्रा अपस्फीति या आर्थिक मंदी या स्टैगफ्लेशन, इनमें से कोई नहीं? तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 वैधानिक तरलता अनुपात SLR की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? 12, 25, 40, 50? तो ये आपका होगा 29 का आपका 40%, ऑप्शन नंबर होगा सी। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा? तो ये होगा आपका दूसरा, ऑप्शन नंबर होगा ए। पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका होगा आपका राज्य सूची, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 32
अस्थायी मितव्ययता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपकर्म समिति या विशेषाधिकार समिति? तो ये आपका होगा प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है 33, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति कब प्रदान की गई? 24 जनवरी 1947 को, 24 जनवरी 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1951 को? तो यह आपका गया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर होगा सी। उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका? तो यह आपका अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन कथन सही नहीं है, यह बताना है। संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना चाहिए। संकल्प प्रस्ताव पर सदन के कुल सदस्य का कम से कम 1/4 सदस्य से के हस्ताक्षर हो, या संकल्प प्रस्ताव द्वारा सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो। तो यह आपका ऑप्शन नंबर जो कह रहा है कौन कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी कथन सही नहीं है कि राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा। यही आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। और इसका सूचना जो देना रहता है ना 14 दिन पहले देना रहता है, याद रखिएगा 14 दिन पहले, और ये 6 सप्ताह का रहा है, इसलिए यही गलत होगा। जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? अशोक मेहता समिति, बलमत राय मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, GV के राव समिति? तो ये आपका होगा GV के राव समिति। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 37, कथा अनुसूचित जाति तथा अन्य जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 62वां, 63वां, 65वां या 67वां? तो यह आपका होगा 65वां। ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्न में कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तमिल, बांग्ला, मलयालम या संस्कृत? तो बांग्ला नहीं है, बाकी सभी है। 6 संस्कृत भाषाएं, 6 शास्त्रीय भाषाएं होते हैं, याद रखिएगा, जिसमें तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, उड़ीसा हो गया। 6 गो शास्त्रीय भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग? तो ये जो आपका ऑप्शन होगा पहला राष्ट्रीय महिला आयोग तो सही है। नहीं आता ना, तो हाँ ये सही है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ये सही है। उसके बाद ये नहीं होगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये नहीं होगा। और ये आपका जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये भी नहीं होगा। हमें कारा अंतर्गत नहीं है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग होगा, नहीं है। और फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी नहीं है, तो 1 और 2 होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 ऑप्शन नंबर हो गया बी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 में कहता है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? राज्य का राज्यपाल, भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका होगा भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर होगा बी। निम्नलिखित में कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तारापुर परमाणु स्टेशन, कैगा परमाणु स्टेशन, नौरारा परमाणु स्टेशन, काकरापारा परमाणु स्टेशन? तो ये होगा आपका तारापुर परमाणु स्टेशन। ऑप्शन नंबर होगा 41 का ए होगा। मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक प्रथम को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? 1951, 1957, 1969, 1972? तो यह किया गया था 1957। ऑप्शन नंबर होगा बी। श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? भर्तृहरि या कलहन या जयदेव या सूरदास? तो ये जो होगा आपका 43 का ऑप्शन
भर्तृहरि होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 4 नवंबर को या 6 नवंबर को? तो विश्व दिव्यांगता दिवस जो मनाया जाता है आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 कि नहरों का देश नाम से किसे जाना जाता है? भारत को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को? तो नहरों के देश के नाम से आपको पाकिस्तान को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर होगा बी। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? इंद्रावती, कांगेर घाटी, मुकुर्थी, गुरु घासीदास? तो ये जो आपका होगा 46 का मुकुर्थी, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन जैव निम्नीकरण प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? कागज, प्लास्टिक, सब्जी, फल? तो प्लास्टिक नहीं, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1974, 1976, 1981, 1986? तो ये होगा आपका 1981, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम? तो ये आपका होगा लद्दाख, ऑप्शन नंबर होगा ए। सोनार 64 किस फसल की में प्रमुख किस्म है? धान, गेहूं, मक्का, चना? तो ये आपका होगा गेहूं, ऑप्शन नंबर होगा बी। जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है तो उसे कहते हैं? वसामय, उपास्थि, कंडरा या स्नायु? तो यह आपका होगा आंसर स्नायु, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है कि निम्न में कौन सा उपार्जित लक्षण है? नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, शरीर का वजन, बालों की प्रकृति? तो ये जो आपका होगा शरीर का वजन होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? हाइड्रोजन बंध, डाइहाइड्रोजन बंध, सल्फाइड बंध, डाइसल्फाइड बंध? तो ये आपका होगा डाइसल्फाइड बंध, ऑप्शन नंबर होगा 53 का डी। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? वायु तथा जल, वायु, मृदा तथा जल, वायु तथा मृदा या केवल वायु? तो वायु, मृदा तथा जल होगा, ऑप्शन नंबर होगा 54 का बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यह बताना। साल्मोनेला, कुष्ठ या प्लाज्मोडियम मलेरिया, बैसिलस पेस्टिस प्लेग या विब्रियो कोलेरा हैजा? तो यह जो आपका नहीं है सुमेलित कहा जाता है साल्मोनेला कुष्ठ, यही नहीं आपका, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। साल्मोनेला जो होता है आपका टाइफाइड से रोग है, टाइफाइड। अगला पढ़ते हैं कि निम्न में कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? एकीडाना या कंगारू या पैंगोलिन या हेल? तो अंडा देने वाला स्तनधारी आपका एकीडाना है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अमाशय में? तो छोटी आंत में अधिकांश से संपन्न होता, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 58 कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है? समसूत्री, अर्धसूत्री, आसूत्री या उपयुक्त सभी? तो यह आपका होगा अर्धसूत्री, ऑप्शन नंबर 58 का बी होगा। एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा, सीधा, उल्टा, वास्तविक, सीधा तथा उल्टा दोनों? तो यह आपका होगा सीधा, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 60 रॉकेट सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, बर्नौलीपन में इनमें से कोई नहीं? तो ये जो होता है रॉकेट होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी। रॉकेट की उड़ान जो है तो न्यूटन के तीसरे गति नियम या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो यहाँ पर तो नहीं है, तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा।
नेक्स्ट है कि वोल्टेज सेल में विद्युत अपघटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अमोनिया क्लोराइड का, कॉपर सल्फेट का, सल्फ्यूरिक एसिड का या नाइट्रिक एसिड का? तो ये जो आपका होगा 61 का सल्फ्यूरिक एसिड का होगा, ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 62 कहता है कि सबसे ज्यादा श्यानता होती है जल की, वायु की, रुधिर की या शहद की? तो सबसे ज्यादा जो होते हैं आपका श्यानता आपका शहद की होती है, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 63 होगा। 63 में कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या है? 8, 16, 18, 32? तो ये आपका होगा आपका 18, ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्नलिखित में कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? धातु, उपधातु, अधातु या निष्क्रिय तत्व? तो ये आपका पाया जाता है धातु, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? प्लूटोनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम, थोरियम? तो यह आपको होगा टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर 65 का हो जाएगा बी। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH4 2CO2 या NH2CO, NH4 2CO या NH2 या CO? तो जो आपका यूरिया का रासायनिक जो सूत्र होता है आपका NH2 और CO होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी। नायलॉन बनाए जाते हैं पॉलीएथिलीन से या पॉलीप्रोपिलीन से या पॉलीएमाइड से या पॉलीएस्टर से? तो यह जो बनाया जाता है पॉलीएमाइड से, ऑप्शन नंबर होगा 67 का सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 68 कि ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? ध्वनि की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, इनमें से सभी। तो 68 के जो है ध्वनि की चाल 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि एक विद्युत जनित रे रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो यह आपको करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर होगा डी हो जाएगा। निम्न में कौन सा मूल मात्रक नहीं है? मीटर, सेकेंड, एम्पियर या ओम? तो ओम नहीं है, ऑप्शन नंबर होगा डी। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है, कितना है आपका? 51 दहाई सैकड़ा हजार दशमलव लाख 4,99,867 करोड़ रुपया, या आपका 7,06,845 करोड़ रुपया, 8,69,855 करोड़ रुपया, 17,86,816 करोड़ रुपया? तो ये जो है अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान जो लगाया गया है 71 का जो होगा आपका बी होगा, 7,06,845 करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 75 कि उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, आत्मनिर्भर बागवानी कार्यक्रम, आत्मनिर्भर सतत बागवानी कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका होगा आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ये इसका स्थान जो है आपका पहला, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 74 में कहता है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा? 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, या 551.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, या 478.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ये आपका 74 का हो जाएगा बी, 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन नंबर होगा बी। फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी, जोधपुर, बेंगलुरु या कोलकाता? तो यह आपको किया गया बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, ए और बी दोनों होगा। तो ऑप्शन जो इसका होगा शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई? 16 जनवरी को, 23 जनवरी को, 26 दिसंबर को या 14 अगस्त को? तो ये आपका होगा आंसर नंबर, इसका आंसर होगा आपका 16 जनवरी को, ऑप्शन नंबर होगा ए। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन नार्कोस, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन आहट, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑपरेशन नार्कोस जो है नशीली पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए किया गया था, और ऑपरेशन उपलब्ध जो था रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वाले की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 79 में कहता है कि 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात? तो यह आपका होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर होगा बी। निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? कदमत समुद्र तट, कोवलम समुद्र तट, ईडन समुद्र तट, इनमें से सभी? तो यह होगा कदमत बीच होगा, ऑप्शन नंबर होगा समुद्र तट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 81 किस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं को निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया? वन संरक्षण अधिनियम 2022, ई कचरा प्रबंधन अधिनियम 2022, या प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022? तो ये आपका जो होगा आंसर 81 का सी होगा, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021, ऑप्शन नंबर होगा सी। COP27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मिस्र में, भारत में, इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में? तो ये आपका मिस्र में किया गया, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 83 कि भारत के प्रमुख पदाधिकारी में कौन सम्मिलित नहीं है? कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, या गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, राजस्व सचिव सुनील वर्थवाल? तो सुमिलित नहीं है ये कह रहा, तो सुमिलित आपका नहीं है। राजस्व सचिव जो है सुनील वर्थवाल, यही आपका सम्मिलित नहीं है, बाकी सारा सम्मिलित है। अगर राजस्व से अगर कहा जाए राजस्व सचिव तो ये संजय मल्होत्रा होगा, संजय मल्होत्रा, याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 115वां, 121वां, 131वां, 135वां? तो यह आपका होगा 131वां, ऑप्शन नंबर होगा सी। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक लिखा हुआ नहीं, सूचकांक होना चाहिए। 2021 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है?
51.91% या 42.16% या 37.79% या 35.67%। तो ये आपका होगा 51.91%। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। वर्ष 2023 के में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? 102, 106, 117, 128। तो 106 लोगों के देने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 87 के 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए किस फिल्म को चुना गया है? सोरा राय पोटू या शेरशाह, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस या द कश्मीर फाइल्स। तो सोरा आई पेटू है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में, गांधीनगर में, धर्मशाला में, इंदौर में। तो ये आपका इंदौर में किया गया। ऑप्शन नंबर होगा डी। नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, भोपाल, गोवा, अहमदाबाद। ये जो किया गया आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 90। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या राजस्थान। तो ये आपका होगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर होगा सी। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? अस्किन वांड, बिमल जालाल या प्रीति सीनाव या राकेश मारिया। 91 का होगा बी, बिमल जालाल। ऑप्शन नंबर होगा बी। फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ये आपका होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 93। निम्नलिखित में किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया है? टाटा मोटर्स और महिंद्रा, अडानी इंडस्ट्रीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड्स। तो 93 का होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लीलैंड। ऑप्शन नंबर होगा 93 का सी। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन प्रथम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा, इसरो, रिलेटिविटी स्पेस या स्पेस एक्स। तो ये आपका 94 को होगा रिलेटिविटी स्पेस। ऑप्शन नंबर 94 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 95। कहता हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो ये आपका होगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर होगा सी। और जीके जीएस आज कंप्लीट हुआ। ये आपका सेट नंबर 7 था। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।